एक्सरसाइज 12.2 और अभी हमने क्वेश्चन नंबर करना है 7th। ठीक है जी। इस क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, अ कोड ऑफ सर्कल रेडियस 12 सेंटीमीटर अप टू सो ऑन। इसमें हमें बोला गया है कि आपके पास जो सर्कल का रेडियस है दैट इज 12 सेंटीमीटर और जो एंगल बना रहा है सेंटर के साथ दैट इज 120 डिग्री। ठीक है, मिनटू से हमारे पास जो रेडियस आ गया 12 सेंटीमीटर है और जो रेडियस थीटा आ गया दैट इज 120 डिग्री। फिर अब इसमें हमने फाइंड क्या करना है, यहाँ पर देखिए इसमें हमने फाइंड करना है फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। इस सर्कल में कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट का एरिया हमारे पास क्या आएगा। ठीक है, देखिए इसके लिए हाँ जी बच्चे, सेगमेंट मीन टू से माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट क्या था, हमारे पास अगर एक सर्कल है ये उसका सेंटर होगा और ये दोनों उसके रेडियस है 12 12। ठीक है जी, यहाँ पे हमारे पास एक कोड आ जाती है तो फिर ये जो कोड के नीचे वाला पोर्शन है ये वाला एरिया हमने फाइंड करना है, इसको हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट। क्लियर है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिखूंगा एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अभी एरिया ऑफ सेक्टर क्या है आपके पास, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हमारे पास, हाफ बेस साइड अगर थीटा 90 है। क्या थीटा 90 है, नहीं। √3/4 ए स्क्वायर अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, ट्रायंगल इक्विलेटरल भी नहीं है। तो थर्ड फॉर्मूला कौन सा था हमारे पास, दैट इज हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा और ये थीटा कितना हमारे पास 120 डिग्री, तो साइन 120 डिग्री। ठीक है जी। पाई की वैल्यू बच्चे रेडियस कितना है 12, तो मैंने बोला था ना आपको कि अगर 7 का मल्टीपल है तो 22/7 अदरवाइज 3.14। तो इसको हम रखेंगे 3.14 12 इंटू 12 120/360 माइनस हाफ 12 इंटू 12। मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था साइन 120 की वैल्यू, मैंने बोला साइन 60 एंड साइन 120 दोनों की वैल्यू क्या आएगी √3/2। ये इंट्रोडक्शन में लिखवाया था। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी √3/2। अब देखिए फिर यहाँ पे इसकी कटिंग होगी 12 3 36। ठीक है जी, फिर इसकी कटिंग यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे इसकी कटिंग होगी ये बन गया 6, यहाँ पे इसकी कटिंग होगी ये भी बन गया 6। जब हम इन 12 के 4 48 की 3.14 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर बनेगा दैट इज 150.72। ठीक है, ये इनकी मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया। और यहाँ पे 6 × 6 36 और √3 की वैल्यू क्या होती है 1.73। और जब हम इसकी मल्टीप्लाई 1.73 के साथ करेंगे तो हमारे पास आंसर बनेगा 62.28 और जब इन दोनों का माइनस किया तो आंसर बना 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है बच्चे, उतारिए इसे। अब बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 8th। ठीक है, अभी इस 8th क्वेश्चन में वो हमें बोल रहे हैं कि एक स्क्वायर फील्ड का आपके पास एक गार्डन है। ठीक है, स्क्वायर क्या होता है, जिसकी सभी साइड्स क्या हो इक्वल हो, जिसके सभी एंगल कितने डिग्री के होते हैं 90 डिग्री के होते हैं, उसको हम बोलते हैं स्क्वायर।
तो इन्होंने क्या किया, ये बोल रहे हैं कि 1 स्क्वायर फील्ड का आपके पास एक गार्डन है, ठीक है, और कोई भी एक पर्सन है, उसके पास क्या है, एक यहां पे खड़ा है, इसके पास एक हॉर्स है, ठीक है, इसने किसी काम के लिए कहीं बाहर जाना है या इसने सोना है, तो इसने क्या किया, इसने अपने हॉर्स को यहाँ पे स्क्वायर के गार्डन के कॉर्नर के साथ बांध दिया, ठीक है। जब ये इसको टाइड अप करेगा, उसको कहीं पे बांधेगा, तो कोई ना कोई रस्सी चाहिए होगी, रस्सी की लेंथ भी चाहिए होगी, तो इसके पास 5 मीटर की रस्सी है, ठीक है, हाँ जी, तो इसके पास 5 मीटर की रस्सी है। इसने जब इसको यहाँ पे बांध दिया और ये खुद सो गया, अब वो जो हॉर्स है, इस ग्राउंड में, पूरे ग्राउंड में ग्रास लगी हुई है, तो वो हॉर्स सोचेगा चलो खाना खा लेते हैं, ग्रास खा लेते हैं, ठीक है, वो ग्रास खाएगा ना। फर्स्ट पार्ट में बच्चे हमसे यही पूछा गया है कि 5 मीटर रस्सी के साथ वो कितना खाना खा सकता है, कितना ग्रास ग्रेज कर सकता है, ठीक है, वो कितना एरिया ग्रेज करेगा मैक्सिमम। अगर हम उसकी ये रोप को डायरेक्ट सीधा कर दे विदाउट एनी स्लैक, ठीक है, तो वो इतना पोर्शन ग्रेज कर जाएगा, ठीक है, क्लियर है, मतलब कि वो इतना पोर्शन ग्रेज कर रहा है। तो ये कौन सा एरिया हुआ, एरिया ऑफ सेक्टर या एरिया ऑफ क्वाड्रेंट है ना, सॉरी सेक्टर। तो चलिए ठीक है, इसकी इंटायर साइड कितनी है, 15 मीटर, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जो रेडियस है ये कितना गिवन है हमें, दैट इज 5 मीटर, है ना। तो चलिए ठीक है, फर्स्ट पार्ट में लिख लेता हूँ, जो मेरे पास इसका रेडियस है दैट इज 5 मीटर, थीटा कितना है, थीटा 90 डिग्री क्यों आएगा, बिकॉज ऑफ स्क्वायर, ये स्क्वायर है, इसका हर एक एंगल कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। तो जो फर्स्ट पार्ट में उसने दो बातें पूछी है, पहले फर्स्ट पार्ट सोल्व कर लेते हैं। एरिया कैन ग्रेज, वो जो हॉर्स है वो कितना एरिया को ग्रेज करेगा, मीन टू से एरिया ऑफ सेक्टर। अब एरिया ऑफ सेक्टर मीन टू से पाए आर स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर थीटा, थीटा बाय 360, राइट। आर कितना है 5, थीटा 90, दोनों 7 के मल्टीपल नहीं है, तो हम पाई की वैल्यू क्या लेंगे, 3.145 इंटू 5 इंटू 90 बाई 360, राइट। ये होगी कटिंग, यहाँ पे आ गया 4। अब इसको 3.14 को लिखा मैंने 314/100, ठीक है। इसको लिखा 5 इंटू 5/4, यहाँ पे आया 20, यहाँ पे भी आया 4, फिर यहाँ पे आया 2 और यहाँ पे आया 157, तो ये बन गया 157/4 टू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट का ये आंसर आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे ये जो इसका ओनर था ना हॉर्स का, उसके माइंड में क्या आइडिया आया, वो अभी सोया नहीं था। उसने सोचा यार अच्छी बात है कि अगर मेरे हॉर्स को भूख लगी है और उसको फ्री में खाना मिल रहा है, लेकिन वो कम एरिया ग्रेज कर पा रहा है। पहले हमें समझ लीजिए, वो कम एरिया ग्रेज कर पा रहा है। फिर उसने सोचा अगर उसके पास ज़्यादा बड़ी रस्सी होगी तो वो ज़्यादा एरिया ग्रेज कर लेगा। तो उसने क्या किया, कहीं से एक 10 मीटर की रस्सी ढूंढ ली, ठीक है। जब 10 मीटर की रस्सी ढूंढी तो वो इतना एरिया ग्रेज कर पा रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एरिया, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा गया है इंक्रीज इन ग्रेजिंग पार्ट इफ रोप इज यूज्ड 10 मीटर इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। हमें क्वेश्चन में ये पूछा गया कि अगर हम उसकी रस्सी 5 मीटर की जगह 10 मीटर की होती तो वो कितना ज़्यादा एरिया और ग्रेज कर पाता, कितना ज़्यादा ग्रेज कर पाता। ये नहीं कि कितना कर पाता, कितना ज़्यादा का मतलब क्या हुआ, ओनली ये रेड पोर्शन निकालना है हमने। अब ये रेड पोर्शन कैसे आएगा, आप पहले ये इतना एरिया फाइंड कर लीजिए। मान लीजिए ये आ गया 100, सपोज करो ये आ गया 100, और
ये छोटा एरिया सपोज करो ये है 70, तो बड़ी रस्सी आने से वो कितना एरिया ज़्यादा कवर कर पाएगा 30। मतलब कि हम ये पूरे पोर्शन में से ये जो स्मॉलर पोर्शन इसको माइनस करेंगे, ये हमारे सेकंड पार्ट का आंसर है। अभी स्मॉलर पोर्शन तो आपको मिल गया, पहले लार्जर पोर्शन निकालना होगा, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, पहले हम छोटी सी की हेल्प लेंगे लार्जर पोर्शन निकालने के लिए, वो काफ़ी इजीली सोल्व हो जाएगा। उसके लिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे सेकंड पार्ट। हाँ जी, कितने मीटर रस्सी यूज़ किया उसने, 10 मीटर की। तो थीटा 90 सेम है ना। एरिया कैन ग्रेज दैट इज पाई कैपिटल आर स्क्वेयर थीटा बाई 360। अब पाई की वैल्यू 314/100, 10 10 90/360, ये हो गया 4, ठीक है। ये 10 10 100, यहाँ पे रहा 2, यहाँ पे आ गया 157 इंटू से 157/2 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर स्क्वेयर, यहाँ पे भी मीटर स्क्वेयर आएगा, ठीक है, क्योंकि रेडियस मीटर में। क्लियर है। अब उसने हमसे पूछा क्या था, उसने पूछा था कि इंक्रीज इन ग्रेजिंग पार्ट, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इंक्रीज, जो फाइनली हमारा आंसर है ग्रेजिंग पार्ट। वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए इक्वल टू ये लार्जर पार्ट माइनस स्मॉलर पार्ट। अभी एलसीएम लेना तो आपको आता है, 2 और 8 का एलसीएम कितना आएगा 8। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो इसके 4 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। इसके 4 से मल्टीप्लाई करिए, दैट इज 6 2 8 माइनस 157 471/8 मीटर स्क्वेयर। ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें बोला जा रहा है ए सिंगल ब्रोच। ब्रोच पता आपको क्या होता है, जब हम शादी में जाते हैं एक कोट पहनते हो आप, कोट पहन के यहाँ पे एक ब्रोच लगा देते हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ब्रोच। तो आपके स्कूल में एक फंक्शन है तो हैंडमेड ब्रोच मिलते हैं ना आपको, उस ब्रोच की एक बात हो रही है, वो पहली बार सर्कुलर शेप में होता है। ये बोल रहे हैं कि अ सिल्वर ब्रोच, एक ब्रोच है जिसको हमने कन्वर्ट किया है एक वायर से, ठीक है। स्टेटमेंट इसके पास हमारी क्या, अ ब्रोच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल विद डायमीटर 35 mm, राइट। तो आपके पास एक ब्रोच है लाइक दिस, जो सर्कुलर शेप में है। आपके पास एक वायर थी, ठीक है, सिल्वर की, आपने उसको मोल्ड किया, मोल्ड करके एक सर्कल बना दिया, ठीक है। तो कितनी लेंथ की वायर चाहिए, जो आपने सर्कल बनाया, और ये वायर कितनी लेंथ की होनी चाहिए कि 35 mm का एक ब्रोच बन जाए। तो ये पता चलेगा सर्कल के सर्कमफ्रेंस के साथ। इंट्रोडक्शन में सेकंड फॉर्मूला मैंने इंट्रोड्यूस किया था। एक सर्कल को बनाने के लिए कितनी वायर चाहिए, उसके लिए उसका सर्कमफ्रेंस निकालते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन अभी यहीं पे खत्म नहीं हुआ, यहाँ पे इसका डायमीटर। फिर उन्होंने बोला कि इस ब्रोच को बनाने के लिए इसके अंदर डिजाइनदार बन जाए। हमने 5 स्टिक्स लगा दी, एक स्टिक ये हो गई, ठीक है जी, दूसरी स्टिक हमारे पास ये ऐसे आ गई, थर्ड स्टिक, फोर्थ स्टिक, 5 स्टिक। तो ये बोल रहे कि इन्होंने 5 डायमीटर जैसे स्टिक्स इसके अंदर ऐसे खड़ी कर दी, ठीक है। तो एक तो वायर, जो सिल्वर वायर आपने कहाँ पे यूज़ की, सिल्वर वायर तो हमने इस सर्कल बनाने के लिए यूज़ की है। दूसरी इसके अंदर 5 स्टिक्स लगाने के लिए यूज़ की है। तो उसने 2 बातें पूछी हैं। फर्स्ट पार्ट में ये पूछा है कि बताइए कि आपको कितनी सिल्वर वायर चाहिए ये ब्रोच बनाने के लिए, ठीक है। फिलहाल फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे हम। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, हाँ जी बच्चे, तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा रिक्वायर्ड वायर, कि मुझे कितनी लंबी वायर चाहिए, दैट इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल मीन टू से 2πr। पहले मैंने सर्कल बनाया था ना, तो उसके लिए कितनी वायर चाहिए वो कैसे पता चलेगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के साथ, दैट इज 2πr। आफ्टर दैट
हमने 5 डायमीटर भी उसके अंदर खड़े किए हैं, तो प्लस, ठीक है, प्लस कितने स्टिक्स चाहिए, 5 स्टिक्स चाहिए, और हर एक का साइज कितना है, दैट इज 35 mm, ठीक है। और यहाँ पे लिख लो पहले इसका रेडियस कितना है हमारे पास, इसका रेडियस हमारे पास आएगा 35/2 mm। अगर डायमीटर 20 है तो रेडियस आता है 10, उसका हाफ। डायमीटर 35 है तो रेडियस आ गया 35/2, ठीक है। तो अभी यहाँ पे 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 35/2, क्लियर है, प्लस, हाँ जी, 5 × 135 दैट इज 175। अब यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे आ गया, ये 2 and 2 कैंसिल, 22 5 ज़ा 110 प्लस 175, 285 mm। ये आपके पास आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का, ठीक है। फिर इसके बाद सेकंड पार्ट में उन्होंने हमसे पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्टर। अब इसमें सेक्टर कहाँ पे बन रहे हैं, मान लो ये सेक्टर बन गया, एक ये सेक्टर, ये इनका एरिया हर एक का कितना आएगा, ठीक है। अगर आपको हर एक सेक्टर का एरिया निकालना है उसके लिए 2 चीज़ें पता होनी चाहिए, एक तो रेडियस दैट इज 35/2 mm, ये हमें गिवन था, और दूसरा है थीटा। अब थीटा कितना आएगा, देखिए ये ब्रोच कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, 5 डायमीटर है तो कितने रेडियस आएंगे, 10 रेडियस आएंगे, तो ये 10 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो थीटा बनेगा 360/10। क्वेश्चन इज 360 कहाँ से आया, सर्कल है, सर्कल में कितने डिग्री एंगल बनता है 360 का, दैट्स वाई 360। 10 कहाँ से आया, क्योंकि ये सर्कल के अंदर 10 सेक्टर बन गए, 10 रेडियस आ गई, इसीलिए 36 डिग्री, क्लियर है। अब ये तो इजी आ गए, एरिया ऑफ सेक्टर दैट इज पाई आर स्क्वायर θ/360। अभी पाई की वैल्यू है 22/7, 35/2, 35/2, 36, 360, यहाँ पे आ गया 10। अब देखिए कैलकुलेशन, यहाँ पे आ गया 5 और यहाँ पे आ गया 2, अगेन यहाँ पे आ गया 5, फिर यहाँ पे इसकी कटिंग की, यहाँ पे आ गया 11। ये इसकी वापस करके देखते हैं एक बार, एक कटिंग गलत हो गया आई थिंक। पहले आएगा 22/7, आर 35/2, 35/2, 36/360, ठीक है। देखो यहाँ पे पहले यहाँ पे आ गया 5, क्लियर है, फिर यहाँ पे आ गया 10, क्लियर है, यहाँ पे रहा 11 और यहाँ पे आ गया 5, ये 5 और ये 5 कैंसिल, तो अभी आपके पास बचा 11 × 35, 3, 8, 5, 2 2 4 mm²। इसकी आगे डेसिमल में कटिंग करनी है कर दो, दैट्स योर विश। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स। अब रिब्स का मतलब क्या है, जब हम एक अम्ब्रेला ऐसे लेते हैं, ठीक है, अब उस अम्ब्रेला को ऐसा उल्टा कर दो तो आपको दिखेगा उसकी बाउंड्री के सेमी एक सर्कल बना रही है, ठीक है। तो यहाँ से तो पहली बात ये चीज़ रिप्रेजेंट हो रही है कि अम्ब्रेला के अंदर वो जो रिब्स बनी होती हैं वो एक सर्कल को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। फिर ये बोल रहा है कि उस अम्ब्रेला में कितनी रिब्स बनी हुई है, उसमें 8 रिब्स बनी हुई है। अब आप ये मत बोलना कि यहाँ पे तो सर 6 बनी हुई है, ठीक है, बाकी की जो रिब्स है वो बैक साइड पे है। एक अम्ब्रेला हमारे पास ऐसे है और उसकी ये जो रिब्स आ रही है ये वाली, ठीक है, इसको हमने 8 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है पूरे सर्कल को। तो हर एक रिब का जो रेडियस है दैट इज 45 सेंटीमीटर, ये आपको गिवन होगा। इसका थीटा कितना वो हमने निकालना है, थीटा निकालेंगे, हाँ जी, 360 डिवाइड बाय कितना नंबर करेंगे 8। 360 कहाँ से आया, अम्ब्रेला की सर्कल में कंप्लीट एंगल दैट इज 360। 8 कहाँ से आया, 8 पार्ट्स में वो डिवाइड है, ठीक है। तो जब हमने इनकी कटिंग की दैट इज 45,
तो हमसे पूछा क्या गया है, एरिया ऑफ ईच रिब्स, हर एक रिब का एरिया कितना आएगा, मीन टू से एरिया ऑफ माइनस सेक्टर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एरिया ऑफ सेक्टर दैट इज पाई आर स्क्वेयर थीटा बाय 360। अभी पाई की वैल्यू 3.14 45 45 45 360, ठीक है। जब हम इन सभी की कटिंग कर देंगे, इसकी वैल्यू 22/7 ले लो तो मल्टीप्लाई ज़्यादा इजी हो जाएगी। यहाँ पे आ गया बच्चे 8, यहाँ पे आ गया 4, ठीक है। जब आप 45 45 2025, ठीक है। देखिए मैंने स्क्वायर करना सिखाया था ना 45 का, तो हमने 2025 की मल्टीप्लाई अब करनी है 11 के साथ। वो कैसे करोगे, 5 एज इट इज, दोनों का सम 7, दोनों का सम 2, दोनों का सम 2 एज इट इज 2 डिवाइड बाई 8 सेंटीमीटर स्क्वेयर। या तो ये आंसर काफ़ी है। अगर इसको 28 के साथ डिवाइड करना है फिर आपके पास आंसर आएगा 795.54 सेंटीमीटर स्क्वेयर।